बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, यूं टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, यूं टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, तोड़ ना सके पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास का इसी मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आइए, सो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। जैसे कि मैं 3 दिनों से लगातार पढ़ा रहा हूँ यूनिट डिजिट के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हूँ, एक से एक क्वेश्चन, एक से एक कतई जहर वाली क्वेश्चन आपके सामने पेश किए हैं। जैसे कि कल मैं एक फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चनों को 4 से 5 क्वेश्चनों को कराया था। अगर आपने क्लास वो देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे वो क्वेश्चन आपके साथ। अगर बनाए होंगे तो उसी तरीके से आपके मेंस में, सीपीओ में, बैंकिंग में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पार्ट स्पेशल 4 आया था आपके लिए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट स्पेशल 4 आया था। ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए आया था, जीडी के लिए आया था, डिफेंस के लिए, डिफेंस अदर डिफेंस एग्जाम सभी के लिए आया था। लेकिन तीसरा पार्ट जैसे ही बना तो वो लेवल को हाई कर गया और वो जो आया था क्वेश्चन आपके लिए वो स्पेशल 4 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, सीपीओ का था, बैंकिंग का था। तो ऐसा नहीं है कि वो सीजीएल में पूछा तो हो सकता है ग्रुप डी में पूछ सके। आज तो क्वेश्चन का लेवल का पता रहता नहीं है सीजीएल का। यहाँ ही बिहार पुलिस का एग्जाम पड़ा तो क्या हुआ, जो दरोगा में भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था वैसा बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा। 21 तारीख वाला शिफ्ट में था ना, सेकेंड सीटिंग का, वैसा क्वेश्चों को पूछा गया है। तो ये मत सोचिए कि मैं ग्रुप डी का तैयारी कर रहा हूँ तो ये सीजीएल का क्या मतलब है। सब क्वेश्चन करें, सब क्वेश्चन को पढ़ें, एक एक क्वेश्चन की परख को जानें, परख को समझें, एक एक क्वेश्चन की नीति और रीति को समझें। तो चलिए आज का क्लास का करते हैं शुभारंभ। आज यूनिट डिजिट का चौथा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। 4-5 क्वेश्चनों के साथ यूनिट डिजिट को आज खत्म कर दिया जाएगा, जो कि अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक मेरा सारे पार्ट को देखे होंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप टोटल क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, इतना हमें अब भरोसा हो गया है। अगर आपने मेरा टोटल क्लास अगर शुरू से लेके सब क्लास करीब करीब मोस्टली 40 से 50 मिनट तक गया होगा, वही 40-50 मिनट के जो अंतराल वाला जो क्वेश्चन है अगर आपने किया होगा तो उतना ही से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, हमको भरोसा है। लेकिन अगर नहीं किए होंगे तो जाके अभी भी कर लीजिए, सारा लिंक और वीडियो अभी भी अवेलेबल यूट्यूब में है और रहेगा। तो आप जाके टोटल क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें और फिर निकालें। फिर आप कोई भी बुक हो उससे आप प्रयास करें यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि जो बताते हैं वही क्वेश्चन, आप फिर अपने से क्वेश्चनों को बनाइए। ओके, तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज का बेहतरीन कतई जहर वाली क्वेश्चन को आपके सामने ला रहे हैं। तो चलिए फिर आते हैं आज के क्लास की ओर। आज का क्लास का सबसे पहले बेसिक तो सबसे पहले ज़रूरी है। जो भी हमने आज तक का बेसिक जो मैंने पढ़ाया है वो बेसिक सबसे पहले ज़रूरी है। अगर बेसिक आपका ठीक रहेगा तो आज का पार्ट 4 आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, और अगर नहीं भी किए हैं फिर भी उत्तम ही रहेगा। प्रयास करेंगे आप क्लास नहीं भी किए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे तरीके से आप समझें। तो आइए हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को। अगर पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर आते हैं फिर आज की क्लास की ओर। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब और प्लस ... 101 का क्यूब। 101 का क्यूब तक हम क्यों ले जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। हालांकि ये क्वेश्चन भी है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट बताएं। जनरली अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किया है, कुछ ऐसे क्वेश्चनों, ऐसी जहर वाली क्वेश्चनों से अभी तक पाला आपका नहीं पड़ा था, लेकिन अब पढ़ने जा रहा है। तो गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा और गौर से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए आते हैं, एक एक चीज़ को, एक एक नब्ज को पकड़ेंगे, एक एक नस को पकड़ेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए आते हैं फिर इस क्वेश्चन पे।
तो सबसे पहले हमें इसमें दिख रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। बात अगर यूनिट डिजिट की हो रही है तो यूनिट डिजिट की ही बात होगी, उसके सिवाय और बात किसी की होगी भी नहीं, अगर होगी भी तो उसकी बात हम सुनेंगे नहीं। तो आते हैं, जैसे ही 10 के बाद आप 11 में प्रवेश कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट भी देखिएगा, 12 में प्रवेश कीजिएगा, 12 के क्यूब में प्रवेश कीजिएगा, 13 के क्यूब में प्रवेश कीजिएगा, 14 के क्यूब में, 15 के क्यूब में डॉट डॉट डॉट। तो आपको देखने को मिलेगा क्या, फिर से यूनिट डिजिट 1 से ही स्टार्ट होगा। होगा रहा है कि नहीं? 2 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? 3 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? 4 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? वहीं से स्टार्ट होगा। फिर अगर आप यहाँ पे आ जाइएगा 20 हो जाएगा तो यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा तो 21 का क्यूब, तो फिर तो 1 का क्यूब फिर हो जाएगा, तो फिर तो यही तक आ जाएगा। तो क्या हमको पूरा सोल्व करने का जरूरत है? यही 10 गो का यूनिट डिजिट हम पता कर लेंगे। और कितना पेयर आगामी बनेगा? तो 10 दहें के 100 पेयर है तो 10 पेयर बनेगा। तो आप इतना के यूनिट डिजिट निकाल के 10 से गुना कर दीजिएगा तो 1 से लेके 100 के क्यूब तक आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा। क्या समझ रहे हैं बात को? आप 1 से लेके 10 के क्यूब तक आप यूनिट डिजिट निकालते हैं तो 11 से लेके 20 तक सेम टू सेम यही चीज यूनिट डिजिट आएगा। क्योंकि फिर यूनिट डिजिट का रिप्लाई हो रहा है 1 से, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 यूनिट डिजिट आ रहा है। ये सब तो फालतू है ना, ये सब का तो कोई मतलब है नहीं, यूनिट डिजिट पे सिर्फ काम हो रहा है। तो क्या हमने क्या समझा कि इसी 10 वाले पेयर को हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और क्या करेंगे, 10 का पेयर बनेगा तो उसको 10 से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुना कर देंगे। चलिए तो फिर करते हैं स्टार्ट। जैसे कि 1 का क्यूब, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा, प्लस 2 का क्यूब यूनिट डिजिट 8, प्लस 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, प्लस 4 का क्यूब। तो हमने कहा आपका कॉन्सेप्ट भी काम देगा। हमने हमेशा कहे हैं कि 4 के पावर जब जब ऑड नंबर रहे, 4 पे पावर जब जब ऑड नंबर रहे, हो सकता है लिखा भी होगा, अभी तक लिखा हुआ है तो 4 ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 ही रहेगा। और अगर नहीं विश्वास है तो फिर 4 का क्यूब 4 गुने 4 गुने 4 करके देख लीजिए, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, क्या यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर सॉल्व करने में टाइम बहुत कम लगता है। तो चलिए 4 आ गया। फिर हमने क्या कहा कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, कॉन्सेप्ट की पर ही क्वेश्चन को पूरा बना देंगे। तो 5 के क्यूब, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है तो उसका क्यूब चाहे कुछ भी होगा, क्यूब कीजिए चाहे 4 कीजिए, उसके पावर कुछ भी रहेंगे, उसका यूनिट डिजिट भी 5 आएगा। प्लस 6 के भी बात हमने किया था, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 एक ऐसी संख्या है, ऐसा यूनिट डिजिट है, इसके पावर पे अगर आप कुछ भी रख दीजिएगा तो यूनिट डिजिट कुछ नहीं चेंज होगा। जो यूनिट डिजिट पहले रहेगा वही यूनिट डिजिट रहेगा। कॉन्सेप्ट हमने बता चुके हैं हम। तो चलिए 6 का क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब का जनरली आप निकाल लीजिए। 7 अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो क्या होता है? रिमाइंडर अगर 3 बचे तो यूनिट डिजिट 3 होता है। जैसे कि आप देख लीजिए 7 के क्यूब मतलब 7 गुने 7, 7 सते 49, 7 सते 49 और 9 सते 63, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3 आ गया। तो क्या कह सकते हैं, 7 का जो यूनिट डिजिट हमारा है 7 के क्यूब का 3 है। और 8 का क्यूब का क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब का हो जाएगा 8 8 64 और 4 8 32, मतलब यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। प्लस अब 9 का क्यूब, 9 के बारे में भी हमने जिक्र किया था कि 9 के पावर जब जब ऑड नंबर रहेगा तो यूनिट डिजिट 90 रहेगा, लेकिन 9 के पावर जब जब इवेन नंबर रहेगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पार्ट 1 जाके देख लें, और ऐसे समझने योग्य कोई बात है ही नहीं तो समझ में क्या नहीं आएगा। फिर देखिए, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, यही सब को पुनः रिपीट किया जाएगा। क्योंकि अगर 11 भी बीच में आता है तो 1 से तो मतलब रहेगा नहीं, 1 के क्यूब से ही मतलब रहेगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अब 100 तक चल जाएगा। 100 तक जाने के बाद आपको कितना का ये पेयर बनेगा 100 तक जाने में?
तो आप कहिएगा कि 10 का पेयर बनेगा। 10 का पेयर बनेगा या नहीं बनेगा? तो हम पहले निकाल लेते हैं प्लस प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 101, एक वही बच जाएगा ना, 100 भी तक नहीं जाएगा, एक बच जाएगा तो 1 का क्यूब हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 8 1 9 9 7 16 4 20 20 5 25 25 6 31 31 3 31 3 34 34 2 34 2 36 और 36 9 36 9 45। तो 45 का यूनिट डिजिट 5, 45 का यूनिट डिजिट 5। लेकिन ये वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर है, ऐसा ऐसा 10 पेयर बनेगा, तब तो हम 100 के करीब जाएंगे, तब तो हम 100 के करीब जाएंगे। तो 5 गुने 10 करना होगा हमको। 5 गुने कितना करना होगा? 10 करना होगा। तो 5 गुने 10 अब प्लस 1 मतलब 10 पचे 50 और 1 51। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1 आ गया। क्या समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हुई होगी? क्या चमक रहा है? रियल में चमक रहा है? चलिए कोई दिक्कत, अच्छा रुकते हैं 1 मिनट, चमक रहा होगा बिल्कुल, करते हैं ठीक इसको। अब तो नहीं चमकना चाहिए, नहीं, अब तो ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आज जो भी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई दो मत है नहीं। अगर आपका पहला दूसरा तीसरा पढ़ के आए होंगे तो फिर इजी ही रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं वो सब वीडियो को देखे होंगे तो ये वाला थोड़ा सा हार्ड आपको लगने वाला है। क्योंकि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दी यूनिट डिजिट ऑफ 1 का पावर 4, 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 4 प्लस 6 के पावर 4 प्लस 7 के पावर 4 प्लस 8 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 10 के पावर 4 प्लस डॉट 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 75 के पावर 4। क्या उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि नहीं है? और पूछ दिया यूनिट डिजिट। क्या सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है या नहीं है, हमें ये बताएंगे। बिल्कुल है। पहला नंबर तो जो 10 का जो आगामी 10 का जो यूनिट डिजिट आएगा वही आगामी का भी यूनिट डिजिट आएगा। क्योंकि अगर आगे अगर 11 के पावर 4 भी होगा तो उसका यूनिट डिजिट भी तो 1 ही होगा। तो उसका फिर 12 का अगर होगा 4 तो उसका यूनिट डिजिट भी तो 2 ही होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 1 से लेके 10 तक का यूनिट डिजिट रहेगा वह 10 से 20 तक रहेगा, वह 20 से 30 तक रहेगा, वह 30 से 40 तक रहेगा, वह 40 से 50 तक रहेगा, 50 से 60 तक रहेगा, 60 से 70 तक रहेगा। 70 से तो आगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि 70 के बाद 75 आ जाएगा, तो उसी को सिर्फ रहने देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है। तो आप क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों में, 1 के पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 हो जाता है, 2 के पावर 4 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट 6 प्लस 3 के पावर 4 अगर हो, 3 के पावर 4 हो तो 3 तिया 9 तिया 27, 7 और 7 चौक 28, 28 के 8 यूनिट डिजिट प्लस 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 और 4 चौक 16 यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, प्लस 5 के पावर कुछ हो रहेगा, 5 आएगा यूनिट डिजिट, 6 के पावर कुछ हो रहेगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट, 7 के पावर अगर 4 है, 7 के पावर जैसे ही आपका 4 रहेगा तो 7 को 4 बार लिखिएगा तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49 और 9 7 63 और 3 7 21 यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1 आ गया। अब 8 का देखिए तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 अठी अठी 64 और 4 अठी 32 और 2 अठी 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। उसी तरीके से अगर 9 पर आइएगा तो 9 के पावर इवेन नंबर तो यूनिट डिजिट 1 और प्लस 10 के पावर 4 तो 10 के पावर 4 तो 10 का यूनिट डिजिट 0 और 0 के पावर कुछ हो पावर तो कितना यूनिट डिजिट हो जाएगा? 0 ही आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में किन्हीं को किसी प्रकार की दिक्कत? तो इसी प्रकार से कितने पेयर तक जाएंगे? 7 पेयर तक जाएंगे। जो 1 से लेके 10 तक यूनिट डिजिट रहेगा वो आगामी 70 तक रहेगा, 80 तक रहेगा, 100 तक रहेगा, 100 तक रहेगा, वो ही वाला 100 क्या 101 तक भी रहेगा, 1000 1001 तक रहेगा।
क्योंकि यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो लास्ट में तो 1 2 3 4 5 6 ही तो आना है। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए 70 तक जाते हैं, 70 के बाद 80 तक तो जाएंगे नहीं क्योंकि 80 से छोटा है, तो इसको 7 से गुना कर लीजिए। 70 तक चल गए, 70 तक जाने के बाद प्लस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 71 के पावर 4 प्लस 72 के पावर 4 प्लस 73 के पावर 4 प्लस 74 के पावर 4 प्लस 75 के पावर 4, ये वाला हो जाएगा। देखिए अब इसमें देख लीजिए, अभी हमने बताया, अभी इसका हमने मान बताया था, क्या आया था जोड़ के, क्या आया था जोड़ के, चलिए ध्यान में नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं। 6 1 7 8 6 14 1 15 15 6 21 21 5 7 21 5 26 26 6 32 33 33 6 39 39 1 40 40 और 40 और गुने 7 तो 4 7 28 280 यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 रख लिए, फिर क्या है प्लस। अब देखिए 7 के 1 के पावर 4, देखिए यही नहीं हम बता रहे हैं कि इससे तो मतलब होगा नहीं, 7 से तो मतलब होगा नहीं, यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो सिर्फ देखेंगे यूनिट डिजिट की। हमने हमेशा कहा पढ़ रहे हैं अगर यूनिट डिजिट तो बातें सिर्फ यूनिट डिजिट की होगी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके सिवाय और किसी की भी बातें नहीं होगी। तो जैसे कि हमने देखा कि 7 को तो हमको रखना ही नहीं है, 7 को हटा दिए। उसके बाद देखिए सेम रिपीटेशन चीज है या नहीं है, आप खुद देख लीजिए। 1 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है, 4 के पावर 4 है, 5 के पावर 4 है या नहीं है, है। तो इसी को हम 5 तक ऐड कर लें, 1 2 3 4 5, यही ना होगा यूनिट डिजिट। तो ऐड कीजिएगा, 6 8 6 14 1 15 5 20 20 6 26, तो 0 प्लस 26 26 और 26 का यूनिट डिजिट 6। क्या आपको समझ में आया? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हम एक वीडियो, फिर मतलब एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इस क्वेश्चनों एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दीजिए, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन को दीजिए, कहाँ पे ये पूछ देगा, कहा नहीं जा सकता है। चलिए समझने में किसी भी तरह से दिक्कत बोलिएगा, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर दिक्कत हो तो हमने पहले ही बोल दिया कि व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। चलिए हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप देखिए रोहित जी, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो फिर से वीडियो बैकअप करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके पास अवेलेबल रहता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा, फिर से रिप्लाई कीजिएगा, दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, क्या कराएं या नहीं, बस पावर बढ़ता चला गया है और कुछ है विशेष नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन कराना अच्छी बात है, हैं? सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बढ़ता गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन को हम और करवा ही देते हैं ताकि क्लियरिटी पूरी आ जाए आपके पास। चलिए 3 का पावर पढ़े, 4 के अभी 5 का भी देख ही लीजिए, कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है। 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 5 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 7 के पावर 5 प्लस 8 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 5 प्लस 10 के पावर 5 प्लस 11 के पावर 5 प्लस 12 के पावर 5 प्लस 13 के पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से कहाँ तक ले चल गया है, 98 के पावर 5। सेम टू सेम क्वेश्चन है या नहीं, और पूछ दिया है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो देखिए हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि जो 1 से लेके 10 तक यूनिट डिजिट आएगा वही 11 से लेके 20 तक यूनिट डिजिट आएगा, वही 20 से लेके कितना तक, 20 से लेके 30 तक आएगा, 30 से लेके 40 तक आएगा, 40 से 50 आएगा, 50 से 60 आएगा। इस बात को समझ रहे हैं
क्योंकि आगामी में यूनिट डिजिट की बात करेगा तो इसको तो हमको देखना है नहीं, तो क्या फिर वहीं से स्टार्ट कर रहा है या नहीं, फिर वहीं से स्टार्ट कर रहा है या नहीं, तो हम समझ गए। तो ये कितना पेयर बनेगा, 10 पेयर बनेगा जी, नहीं बनेगा 10 पेयर, क्योंकि 10 पेयर के लिए 100 के पावर 5 होना चाहिए, लेकिन है 98 के पावर 5। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसके जस्ट नीचे आइए जिसका बढ़िया से पेयर बन जाए। तो 90 पे आते हैं, 90 तक तो पेयर अच्छे तरीके से बना सकते हैं ना, तो आते हैं 90 के पेयर के पास। तो 1 के पावर 5 के मान क्या होगा, 1 होगा यूनिट डिजिट, 2 के पावर 5 का हमने क्या कहा, पहला नंबर 2 का 4 का साइक्लिसिटी चलता है, पावर बड़ा हो रहा है ना, तो दिक्कत होगा कैलकुलेट करने में। तो 4 से भागा दे दीजिए, 2 का 4 का साइक्लिसिटी चलता है, तो 2 के पावर 1 रिमाइंडर बचेगा। जब भी रिमाइंडर 1 बचे, जब भी रिमाइंडर 1 बचता है तो क्या होता है, यूनिट डिजिट 2 होता है, प्लस 3 के पावर 5, 3 का भी 5 4 का साइक्लिसिटी चलता है, तो 4 जैसे ही इसको भागा दीजिएगा आप 4 से, 1 बचेगा, इसका भी यूनिट डिजिट 3 आएगा, प्लस 4 के पावर 5, 4 के पावर जब जब अगर ऑड नंबर रहे, 4 के पावर जब जब ऑड नंबर रहेगा तो क्या मान आएगा, 4 ही आ जाएगा, नहीं बदलेगा। अगर इवेन रहेगा तो 6 आएगा, 4 के पावर ऑड रहेगा तो 4 ही आएगा, 4 के पावर इवेन रहेगा तो 6 आएगा, 5 के पावर कुछ पावर रहेगा नो चेंज, 5 ही रहेगा, 6 के पावर कुछ रहेगा 6 भी रहेगा, प्लस 7 के पावर 5, 7 के पावर 5 के लिए हमने कहा 7 के भी 4 के साइक्लिसिटी चलती है, तो इसके पावर को 4 से भाग दे के आप खत्म कर दीजिए। तो 4 से जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 और 7 के पावर 1 7 हो जाएगा, प्लस 8 के पावर 5, 8 के पावर 5 के बारे में भी हमने बताया कि इसकी भी 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, प्लस 9 के पावर जैसे ही ऑड नंबर अगर दे देगा, 9 के पावर जैसे ही ऑड नंबर रहेगा तो उसका मान 9 ही होगा, लेकिन अगर 9 के पावर इवेन नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। समझ रहे हैं बात को, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। 0 के पावर 5 के यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से कितने पेयर बनेंगे, 100 तो बनेंगे नहीं, 100 से छोटे हैं, तो पूरा पूरा पेयर 90 तक बनेगा। तो जो इतना तक आगामी 9 पेयर तक तो यही अंक रहेगा, सेम रहेगा, और फिर प्लस 8 तक जाना है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, 8 तक जाना है ना आगे, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो 2 1 3, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 1 3 और 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 और 28 8 36, 36 9 45, तो 45 गुने 9, 45 गुने 9, अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 8 तक होगा ना, तो 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 और 28 8 36, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 36 के क्या हो जाएगा, 36 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 यूनिट डिजिट कर लीजिए, तो 9 5 45, 45 का यूनिट डिजिट 5 अब प्लस 6, तो 6 5 11, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। क्या हुआ, समझ में आया या नहीं आया, बताइएगा ज़रा आप, अच्छे से समझ में आया ना, बताइएगा कमलेश जी, समझ में आ रहा है आपको। अगर नहीं आ रहा है तो पहला पार्ट देख लीजिए, वही मेन जड़ा, वही कॉन्सेप्ट है, वही काम करेगा आपको, ठीक है। चलिए राधे राधे। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसी लास्ट क्वेश्चनों के साथ आपका आज का क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन का, एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है x के पावर 19 माइनस x के पावर 7, x के पावर 19 माइनस x के पावर 7 बराबर दिया गया है 17,625, 17,625। तो कह रहा है x का, x जो दिख रहा है आपको, ये जो x दिख रहा है, और पूछ रहा है x के संभावित मान क्या हो सकते हैं, x के जगह पे क्या रखें जो यूनिट डिजिट 5 दे। इस बात को समझें, x के जगह पे आप क्या रखें जो यूनिट डिजिट 5 दे।
तो संभावित मान x का हम लोग क्या रख सकते हैं जनरली, या तो 1 या तो 0 रख सकते हैं, या 1 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। मतलब x का मान जो होगा इसी में से एक होगा, x का जो मान होगा इसी में से कोई एक होगा। क्या समझ रहे हैं इस बात को? तो देखिए, अगर आप 1 रखिएगा तो 1 के पावर 19, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 होगा। 1 माइनस 1 0, क्या यूनिट डिजिट 5 दिया? नहीं दिया। अब बताइए, अगर 2 आप रखिएगा तो 2 की 4 की साइक्लिसिटी चलती है, 4 से भागा दे दीजिएगा तो 4 चौक 16, 3 आ जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 8 माइनस 8, 0 ही आ जाएगा। हम जहाँ तक जानते हैं हम किए हैं, इसको आप 1 से लेके आप अगर यहाँ तक किसी भी मान का x अगर आप रखते हैं तो एक भी मान ऐसा नहीं रहेगा जिसका यूनिट डिजिट ये 5 देगा। तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आपको x का मान 0 कर दीजिए। जैसे ही 0 कर दीजिएगा तो इस सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस संभावित क्वेश्चनों में x का मान जनरली 0 होता है। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है। क्या समझ रहे हैं? आप किसी भी तरीके से कोई भी मान रख लीजिएगा संभावित, तो यूनिट डिजिट 5 देगा ही नहीं। तो उस सिचुएशन में आप x का मान 0 को रख के आंसर को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, क्या समझ में आया आपका आज का क्लास? और हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक आपको देखना फ़र्ज है, तभी आपको अच्छे से क्लास को समझ में आएगा। और अगर नहीं आया है तो तीनों पार्ट को जाके सबसे पहले आप देख लीजिए। जैसे ही तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा तो एक भी तरह से क्लियरिटी ऐसी नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, हमें वादा है, दावा है। तो चलिए करते हैं आज का क्लास का ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।